हे गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी व्लॉग। तो थक हार के डिसीज़न लेकर मैंने पढ़ना लिखना शुरू कर ही दिया है। सो गाइज़, अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ अपनी थर्ड यूनिट, क्योंकि मैंने अभी तक जितना भी मेरा चैलेंज चल रहा था उसमें मैंने 2 यूनिट्स अपनी कंप्लीट कर ली। टोटल मेरे पास 5 यूनिट्स हैं और मैंने 2 यूनिट्स कंप्लीट कर ली। मेरे पास 3 यूनिट्स बची हुई हैं। सो आज मैं थर्ड यूनिट स्टार्ट करूँगी और थर्ड यूनिट में भी मेरा जो लेसन है वो 6 है और 7 है, बट आई थिंक मैं पहले 7 करूँगी। जो मतलब मेरे को मेन लगेगा मैं वो करूँगी। टोटल मैंने अभी तक 5 लेसन कंप्लीट किए हैं और अभी टाइम हो रखा है, जैसे कि मैंने को बताया कि मैं लेट नाइट स्टडी करती हूँ, बिकॉज मुझे लेट नाइट स्टडी करने का ना मतलब बहुत अच्छा एक तो बेनिफिट ये है कि शोर शराबा बिल्कुल भी नहीं होता, सब लोग सो रहे होते हैं। ठीक है, सो इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं लेट नाइट स्टडी करूँगी। और मैंने जैसा कि आपको पता होगा कि मैंने कल भी किया था, सो उसका मैं अगर अपना रिव्यू दूँ ना पर्सनली तो वो बहुत अच्छा था। मतलब इतना अच्छा था वो, मुझे नींद आ रही थी, कुछ हद तक आ रही थी, बट कहते हैं ना कि कुछ किसी चीज़ को पाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, तो वो मैंने किया। और मुझे अर्ली मतलब सुबह सुबह जागने से तो बेटर है ना कि मैं एक बार रात में पढ़ के फिर अपना घोड़े बेच के सोऊं। तो इसीलिए मैं अपना सारा कुछ कंप्लीट करके मस्त चटाकेदार नींद लूँ। और आपसे भी तो मेरे साथ होगी, तो चलो शुरू करते हैं। भाई लाइटें जलाना तो ज़रूरी है ना। संप्रेषण एक ऐसी प्रणाली है जो लोगों को एक दूसरे के करीब लाती है। हमारे दैनिक जीवन में संप्रेषण का उतना ही आवश्यक होता है जितना कि भोजन। पूरा अपना बुक वगैरह सब कुछ फैला फैलू के मैं बैठ चुकी हूँ अपने टेबल पे। मैंने अपनी लाइट्स जला ली हैं क्योंकि मैं मोस्टली नहीं जलाती हूँ, ख़राब हो गई तो दोबारा लगानी पड़ जाएगी भाई। इतनी मुश्किल से लगाई थी मैंने। खैर मैं दोबारा तो नहीं लगाने वाली, अब जैसे तैसे ये चलेगी। बीच बीच में तो बंद भी हो रही थी, मैं तो घबरा ही गई थी कि कभी यार दोबारा ना लगानी पड़ जाए। खैर इसे छोड़ो, मैं आ चुकी हूँ अपने 7th चैप्टर पर, जो कि है कम्युनिकेशन से रिलेटेड। कैसे कि मतलब कैसे हम कम्युनिकेट करते हैं। सो कम्युनिकेशन में भी कुछ स्पीच एंड लैंग्वेज की डिसेबिलिटी होती है। सो मैं उसी को पढ़ रही थी। अच्छा, इतनी पढ़ाकू तो मैं खैर हूँ नहीं, पर आप सबके सामने बन के दिखा रही हूँ, तो उसके लिए आपको गुस्सा तो ज़रूर आ रहा होगा मेरी वीडियो को देख देख के। तो ऐसा करो, जल्दी से लाइक के बटन पर थप्पड़ ही थप्पड़ दे मारो, और सब्सक्राइब के बटन पर तो ज़ोरदार घूसा मारना, क्योंकि मुझे पता है मेरे पे गुस्सा बहुत आता है। अरे भाई, मेरे को आता है अपने आप पे गुस्सा, आपको तो मुझ पे आना ही था। पढ़ती ही नहीं हूँ मैं, मतलब मेरा पढ़ने में आजकल दिमाग ध्यान कुछ भी नहीं लगता। पेपर सिर पे बैठे हुए हैं, फिर भी खुशी मैम को घूमना फिरना है, मौज मस्ती करनी है और ज़िंदगी के स्वाद लेने हैं। पर मैंने कहीं सुना है कि अभी अगर मैं ज़िंदगी के मज़े लूँगी तो कुछ टाइम बाद ज़िंदगी मेरे ज़रूर मज़े लेगी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इन सब को, ये जो डिस्ट्रैक्शंस है ना, जो घूमने फिरने के, रील्स चलाने के और मूवीज़ देखने के, स्पेशली मुझे मूवीज़ देखना बहुत पसंद है, उन सबको मैंने कुछ टाइम के लिए अपनी लाइफ से स्किप कर दिया है। जैसे कि हम कुछ बुरी चीज़ों को अपनी लाइफ से स्किप कर देते हैं, वैसे ही मैंने कुछ अपने मन पसंदीदा चीज़ों को स्किप किया है पढ़ाई के लिए। कर भी क्या सकते हैं, फेल थोड़ी होना है, पढ़ना तो है ही। तो मैंने आप सभी देखो भाई, मैं जो हूँ ना, मैं खुद से तो नहीं पढ़ पाऊँगी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं स्टडी व्लॉग्स बनाती हूँ और 75 डेज़ का चैलेंज लेती हूँ कि आप सभी के सामने एटलीस्ट मैं पढ़ूँगी। तो ऐसा रहेगा कि मेरी कुछ कॉन्टिन्यूटी जो है वो बनी रहेगी और मेरा पढ़ने में बहुत ध्यान लगेगा जब आप सभी अच्छे अच्छे कमेंट्स करेंगे। तो जैसा कि आपने कल का व्लॉग देखा होगा, मैं रात में बैठ के पढ़ रही थी और पढ़ने से ज़्यादा मैं थोड़ी देर रात में घूम भी रही थी। ऐसा होता है मेरे साथ यूजुअली। तो मैं आपको अपना रिव्यू शेयर करती हूँ। भाई मेरे को रात में पढ़ना ना बहुत मस्त लगा। क्यों मस्त लगा? शोर शराबा नहीं होता। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, आप सभी देख सकते हो कि बाहर कितना शोर हो रहा है, क्योंकि मेरे घर में काम चल रहा है। लेकिन काम करवाना भी बहुत ज़रूरी है। तो रुको यार, बाद में वॉइस करती हूँ। एक तो मेरी किस्मत के साथ साथ मेरी टाइमिंग भी बड़ी गलत है। जब भी मैं कैमरा ऑन करती हूँ और स्पेशली जब भी मैं माइक ऑन करती हूँ वॉइस ओवर करने के लिए, शोर अपने आप ही होना शुरू हो जाता है। उससे पहले एकदम सन्नाटा चुपचाप, और जैसे ही मैंने ऑन किया सब कुछ उसी टाइम पे टूटेगा, मतलब यही रहता है। तो फिर मैं बताती हूँ, भी मैं अपना रिव्यू शेयर करी थी, पता नहीं मैं कहाँ से कहाँ गई। देखो मैं बताती हूँ, मैंने कुछ चीज़ें अपनी कवर की, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। और रात में पढ़ने में मज़ा इसलिए आया क्योंकि ठंडा मौसम हो जाता है, गर्मी नहीं रहती। आजकल गर्मी चले, वैसे गर्मी तो एसी चल के अपने आप ख़त्म हो जाती है, ये तो बोलने की बात है। दूसरा बताती हूँ, आसपास शोर नहीं रहता, सब सो रहे होते हैं। कुछ जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं ना, उनकी आवाज़ें भी आती हैं रात को, और एक खुद से दिल में ऐसा मतलब संतुष्टि मिलती है कि हाँ
मैंने भी कभी ना कभी तो मैंने भी रात में पढ़ के देखा है। तो आप सभी भी एक बार ज़रूर ट्राई करना अपनी लाइफ में, क्योंकि मेरा मानना है कि हर चीज़ ट्राई करनी चाहिए। और जब हम घूमने फिरने में, खाने पीने में और अपनी मौज मस्ती में हर चीज़ ट्राई करना चाहते हैं तो एक बार पढ़ाई में भी ट्राई कर लेनी चाहिए। यहाँ पे मेरे को कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, मतलब समझ में तो आ ही रही थी, लेकिन मैं ये देख रही थी कि क्या चीज़ मेरे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर मैंने उसको निकाल के उसको पढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि भाई बुक जो है वो स्पेसिफिकली मेरे लिए तो नहीं बनाई गई ना, मेरे सिलेबस को देखकर। वो बुक हर किसी के लिए बनाई गई है। तो हमें कॉलेज में आने के बाद ऐसे ही देखना पड़ता है, और स्टूडेंट लाइफ ऐसी ही होती है। स्कूल तक बिल्कुल सही रहता है कि टीचर ने बता दिया कि यहाँ तक पढ़ना है और उसी में से पेपर आएगा, और वही पढ़ लिया और उसमें से पेपर आ गया। हालांकि ऐसा 9th से लेकर 12th तक तो नहीं होता है, बट मोस्टली क्लास 8th तक ऐसा ही होता है। लेकिन कॉलेज लाइफ बिल्कुल डिफरेंट, मतलब हर चीज़ से अलग। उसमें ऐसा कुछ नहीं होता ना। अगर हम अपने नोट्स भी प्रिपेयर करना चाहते हैं तो हमें खुद से करने हैं। सेल्फ स्टडी करने तो खुद से करनी है, टीचर कोई भी हेल्प नहीं करेगी। टीचर हमें ये तक नहीं पूछेगी बेटा आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। स्कूल में तो पीछे पड़ जाते थे कि ये कर लो ये कर लो, नहीं किया तो तुम्हारे नंबर कटेंगे, तुम्हारा ये होगा तुम्हारा वो होगा। तो देखो भाई, मैं थोड़ी सी तो अच्छी बच्ची हुई, तो मैंने अपने लिए नोट्स पहले से ही प्रिपेयर किए हुए थे, वो भी रेड पेन से, बिकॉज मुझे रेड पेन बहुत अच्छा लगता है। हाँ, एग्ज़ाम्स नहीं दे सकते रेड पेन से तो क्या हो गया, अपने नोट्स तो प्रिपेयर कर ही सकते हैं ना। तो मैंने वो प्रिपेयर किए होते, मैं उसके जल्दी जल्दी जो है रीडिंग कर रही थी, क्योंकि अपने खुद से जो चीज़ प्रिपेयर की हुई है वो जल्दी याद भी हो जाती है। तो इसलिए मैंने अपनी नोटबुक निकाली, मैंने एक ही नोटबुक बनाई हुई है, उसी में मैं नोट्स भी लिख लेती हूँ। और कॉलेज में कुछ टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं, वैसे तो कम ही पढ़ाते हैं बट पढ़ाते हैं, तो उनका मैं लिख लेती हूँ। कुछ एक दो टीचर्स तो भाई ऐसे हैं कि उनका समझ में ही नहीं आता, तो उनका एग्ज़ाम जब आएगा ना तब तो पता नहीं मेरी क्या ही हालत होगी। खैर, इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी के काफ़ी सारे टॉपिक्स मेरे कवर हो गए हैं ऑलमोस्ट। अगर मैं अपनी बात बताऊँ तो मेरी आज तक 3 यूनिट्स, यानी कि टोटल 3 यूनिट्स मेरी कंप्लीट हुई हैं, और मेरी अब 2 यूनिट्स रह गई हैं, तो मुझे वो करनी है। मेरे पास 2 दिन बचे हुए हैं, तो मैं ऑफ कोर्स कर लूँगी, क्योंकि मैंने उसके भी नोट्स अच्छे से प्रिपेयर किए हुए हैं और मैंने पढ़ा हुआ है। ऑनलाइन तो वैसे कुछ मिलता नहीं है हमारे कोर्स से रिलेटेड, बट खुद से ही सब कुछ प्रिपेयर करना होता है, तो मैंने वो सब किया। और देख सकते हो कि मेरी कॉपी की हालत कैसी है, कहीं पे कुछ लिखा हुआ है, कहीं पे कुछ लिखा हुआ है। तो मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। क्या आप सभी की नोटबुक एकदम सुंदर होती है? मेरे को ऐसा जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कि ऐसा है नहीं है। डन हो गया, मेरी पढ़ाई पूरी 3rd यूनिट कंप्लीट होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।